सबसे पहले तो आप क्या बुलाना पसंद करते हैं अपने आप को? महाराज जब कोई हमको बाबा कहता है तो अंदर से बड़ा हर्ट होता है। अरे क्यों? हम कोई बाबा नहीं, ना हमने कोई संन्यास लिया है, ना भगवान की कृपा से हम दाढ़ी भी इसीलिए नहीं रखते हैं। अच्छा, कोई हमें बाबा आप बाबा नहीं है? नहीं है। कोई हमें महाराज जी कह सकता, आप हमें आचार्य जी कर सकते हैं, हाँ। आप हमें शास्त्री जी कह सकते हैं, ये हमें बहुत प्रिय है। अच्छा। बाबा कहता है कोई तो बाहर से हम नहीं बोल पाते, पर अंदर से लगता है यार भाई कम से कम हमारी दाढ़ी मूछ तो देख। तो ठीक है, फिर आप शास्त्री जी कहेंगे? चलेगा, दौड़ेगा। हाँ। ये बताइए, तो ये फिर बाबा कहने का ये कैसे चलन शुरू हुआ फिर? आप लोगों की देन है। अच्छा, आप लोगों ने अपनी मीडिया में बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा, जबकि बाबा बागेश्वर धाम वो धाम है, हनुमान जी का नाम है। हाँ। आई एम नॉट बागेश्वर, हम तो धीरेन्द्र कृष्ण हैं, लेकिन वो आप लोगों की देन है, उस देन को स्वीकार कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, आपने अब जो खुद ही कहा कि आपने संन्यास नहीं लिया है और आप बाबा नहीं हैं, तो लोग जो आपको भगवान मान के आपके पास आते हैं उनको आप कैसे देखते हैं? ये पहली बात तो ये बहुत बड़ी भूल है। हम सबको विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना यही करते हैं कि हम कोई ईश्वर नहीं है, ना हम कोई महापुरुष हैं। हम अपने एक गुरु के साधारण से सेवक हैं और सनातन के एक सिपाही हैं। और हमें जो हनुमान जी की प्रेरणा और गुरु प्रेरणा से जो काम सौंपा गया कि हमें ऐन कैन प्रकारेण अपने सनातन की बच्चों को और बहनों को और अपने सनातन को बचाना है और इसकी रक्षा करके हमें पुनः भारत में सनातन संस्कृति का झंडा लहराना है, बस हम उसके सिपाही हैं। ये बोध आपको कब हुआ? हमारे परंपरा में ये है, 3 अच्छा। पीढ़ियां गुजर गई। हमारे दादा गुरुजी ने 40 वर्ष तक सेवा की बागेश्वर हनुमान जी की, और दादा गुरुजी के भी दादाजी ने की। वो मंदिर हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ी सेवा कर रहा है। आचार्य पुजारी पद पर एक ना एक वहाँ प्रतिष्ठित रहते। हमारी दादाजी के माताजी भी बागेश्वर महादेव की उपासक थी, और तीसरी पीढ़ी में हम हैं वहाँ सेवा में। तो बचपन काल में ही अभाव का जीवन, तो कभी एक बार हमारे दादाजी महापुरुष थे, भगवत प्राप्त, हनुमान जी का साक्षात्कार था। लोग उनके पास उस जमाने में बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर्स बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर, एम्बेसडर गाड़ी हमें आज भी याद है, तो जाते थे। तो हम भी अपने गुरुदेव के पास में कुछ अपेक्षाएं लेकर के गए थे कि जीवन बड़ा विचित्र है, आप सबका भला कर रहे हैं और हम पर भी कृपा करो। उन्होंने कहा रात को आओ। ये कब आपकी उम्र कितनी थी? 9-10 साल। 9-10 साल। हाँ। जीवन बड़ा अद्भुत विचित्र था, उन स्थितियों का बयां करना असंभव है, हमें लगता है जीने से। तो रात को हम गए, बस प्रणाम किया और घटना घटनी थी सो घट गई। उस रात में हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने स्नान करवाया, हनुमान चालीसा कुछ प्रयोग करवाए, विधि करवाई। उन विधि को करने के बाद वो बागेश्वर महादेव के मंदिर के पास यहाँ हमारी बाहें पकड़ कर ले गए। और हमारे महापुरुष, गुरु तो गुरु, बहुत 7-8 फीट के थे हमारे दादाजी, और अद्भुत महापुरुष, सिद्ध पुरुष। और बस उसी रात को एक घटना घटती है, और वो जा कर के होता है कुछ ऐसी घटना जो टीवी का विषय नहीं है। एक लाइट जैसी होती है, एक लाइट जैसा प्रकाश होता है, और हम भयभीत तो हो ही जाते हैं, बच्चे हैं तो बहुत अति भयभीत हो गए। लेकिन उन्होंने हमारी पीठ थपथपाते हुए कहा, कह दो तुम हमारे हो हम तुम्हारे। और बस हमने कह दिया तुम हमारे और हम तुम्हारे, और काम हो गए। बस कुछ दिन तो वो तब तक आप जैसे आम बच्चे थे वैसे ही अभी भी आम है, कोई खास नहीं। तो वो खेलना कूदना स्कूल जाना हम अभी भी मंचों पर खेल लेते हैं, आप लोगों के साथ खेल रहे हैं। बचपना गया, और जिंदगी में बचपना जाना भी नहीं चाहिए। हाँ। ये भी तो एक खेल ही है। खेल रहे हैं। लेकिन वो अब पीछे कुछ ऐसे प्रकरण हुए ना कि अब वो जो आप स्वच्छंद दिखते थे ना 2 साल पहले, हम हमारे ही प्रोग्राम में एक बार आए थे आप, आदि हकीकत आधा फसाना में, तो वो स्वच्छंदता अब क्या कम दिखती है या मेरी गलतफहमी है? नहीं, कुछ सांसारिक वृत्तियों को दृष्टिकोण रखते हुए हमारे द्वारा कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे बच्चे गलत कुछ सीख लें। अच्छा। तो बस उस मर्यादा का पालन कर रहे हैं। बाकी हम अपनी मनमौजी में न कल
पीछे थे न आज हैं। जब भी मन कर लेता है बैट बॉल उठाकर फिर मनमौजी कर लेते हैं आज। तो ये जो बचपन में जैसा आपने बताया 9 साल की उम्र थी, उसके बाद फिर धाम में आपने बैठना शुरू किया? उसके बाद पहले तो कर्मकांड, रोज जाना बागेश्वर, वही सेवा पूजा करना जो परंपरा थी, वो परंपरा का निर्वहन करना। फिर 2012 के बाद हम परमानेंट वहाँ धाम पर रुके। अच्छा। वहाँ झोपड़ी बनाई, सेवा की। फिर शनिवार वो वही चीज़ें जो दादा गुरुजी करते थे, तो गांव के लोग आते थे, किसी का पेट दर्द कर रहा, किसी की भैंस गुम गई, किसी की बकरी गुम गई। तो अब गांव का काम है, तो आसपास के लोग आते, महाराज जी हमारी भैंस बता दो। हाँ भाई तुम्हारी यहाँ से इतनी दूरी पर है। वो कैसे पता चलता था आपको? ये गुरु कृपा, यही हमारे परिवार पर जो कि दादा गुरुजी के जो दादाजी थे श्री सन्यासी बाबा, जिनका हम जयकारा लगाते हैं, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को प्रकट किया था। तो हनुमान जी ने प्रकट होके कहा था, साक्षात्कार करके कि जाओ इस धाम पर अब जो भी आएगा वो झोली भरकर लेकर जाएगा और तुम्हारे वंश में एक न एक यहाँ सेवा करेगा। तो वो प्राप्ति हुई सन्यासी बाबा को, उन्होंने दी दादा गुरुजी को। दादा गुरुजी ने फिर एक हमारे चाचा जी थे, कुछ दिन वो भी बैठे, अकस्मात उनका शरीर शांत हो गया किसी कारणों से। फिर उसके बाद में फिर दादा गुरुजी ने हमें पकड़ा कि अब तुम सेवा करो। तो ये हमारी कोई नई चीज़ नहीं है, हमारी ये परंपरा में है। लोगों की विचार बताना, लोगों को समाधान देना, ये हमारे वंश में है। तो ये कोई जादू नहीं है, कोई सीखी या कोई जादू, ये हमारे वंश की एक परंपरा है। ये अनेक भारत में अनेक जगह है, जैसे उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक तामपत्र है। वहाँ हमने लोगों से सुना, हमारे दादाजी ने भी बताया, वहाँ तामपत्र पर लिख कर आता है। वहाँ के आचार्य उस पर लोग अपने प्रश्न रखते हैं और वो तामपत्र पर उकर करके आ जाता है। ये जो हमारे पास परंपरा, ये भी आज की नहीं, महर्षि वाल्मीकि के समय की है। महर्षि वाल्मीकि ने पर्चे पर लिख कर रख दिया था कि आतताई रावण के वध करने के लिए अयोध्या की नगरी में दशरथ नंदन भगवान श्री राम होंगे, केवट का कल्याण करेंगे, सबरी के घर जाएंगे, लंका पार करेंगे, राम सेतु बनाएंगे और रावण का वध करेंगे। जो जो उन्होंने पर्चे पर लिखा वो यथार्थ हुआ। वैसे ही उसी परंपरा का ये दरबार है, जो पर्चे पर लिख जाता वो गुरु कृपा से यथार्थ हो जाता। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब 9-10 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है और वो ये सब बातें कर रहा है। अच्छा, स्कूल भी जाते रहे उसके साथ साथ आप? हाँ, बहुत उपद्रवी रहे। तो स्कूल में फिर बच्चे पूछते होंगे यही सब बच्चे याद है?